मुझे आप लोग उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन से शुरू करें। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे जीवन में उंडेले। क्या आप प्यासे हैं उसके लिए? हालेलुया। आइए गिनती की पुस्तक उसका अध्याय 11, गिनती की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय और उसके पद 29 को निकालिए। वहाँ पर हम लोग कुछ एक बात उनको पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसके पहले कि हम और कुछ देर प्रार्थना में समय बिताएं, वचन के द्वारा हम उत्साहित किए जाएं, हमारा विश्वास बढ़ाया जाए, हर एक बाधाएं दूर की जाएं और हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दिए जाएं। हम लोग उन कारणों को देखना चाहते हैं जिसके वजह से परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आत्मा को उंडेलेगा। हम उन कारणों को समझना चाहते हैं ताकि कोई भी अविश्वास बाकी ना रहे, ताकि हम लोग परिपूर्ण हो जाए। जो अनुभव पेंतिकोस्ट के दिन में चेलों का था वो हम में से हर एक का हो जाए। जब हम गिनती की पुस्तक अध्याय 11 को पढ़ते हैं, वहाँ पर हम लोगों को मूसा के अलावा 70 और लोगों का जिक्र मिलता है जिनके जीवन में परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया था और उसने ऐसा ठहराया कि ये लोग मूसा के साथ मिलकर बोझ उठाएं, उसके साथ सेवकाई करें, सेवकाई पूरी करें। सो उसने मूसा से कहा कि जितने 70 लोग हैं उनको इकट्ठा करो और मैं उनमें अपना आत्मा समवा दूंगा, और जब उनका परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में आएगा वे भविष्यवाणी करने लगेंगे। और उसमें 70 में से 68 लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। 2 लोग अपनी छावनी में रह गए और जब समय आया परमेश्वर की आत्मा को उंडेलने का, और उस समय उसने परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेला, वहाँ पर 68 लोग थे और वे लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किए गए, अन्य भाषा में बोलने लगे। 2 लोग जो वहाँ पर उपस्थित नहीं थे लेकिन जिनका नाम लिस्ट में था, जो अपने कैंप में थे, परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन पर भी उतर आया, वे भी अपनी छावनी में रहते हुए नबूवत करने लगे। और जो परमेश्वर का सेवक यहोशू जो मूसा के साथ में रहता था, उसने देखा वे छावनी में हैं, वे यहाँ पर नहीं आए, फिर वे नबूवत कर रहे हैं। उसने मूसा से कहा कि मूसा उनको रोक दे। वो जलता था। 70 लोगों में यहोशू का नाम नहीं था। उसने देखा 68 लोगों में जिनका नाम था वे हैं, वे नबूवत कर रहे हैं। 2 लोग जिनका नाम था वे नहीं है, वे नबूवत कर रहे हैं। कम से कम उनको तो रोक दीजिए। मैं भी नबूवत नहीं कर रहा हूँ तो कम से कम वो तो रुक जाएं। मूसा ने क्या जवाब दिया? हम लोग 28 से देखें तो हम लोग इस बात को पूरा पढ़कर देख सकते हैं। तब नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। हालेलुया। मूसा ने यहोशू से कहा, भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और परमेश्वर अपना आत्मा उनमें से हर एक में समवा देता। हालेलुया। मूसा ने इतना बड़ा सोचा। वो तो सिर्फ 70 लोग पर परमेश्वर की आत्मा से भरे गए थे, लेकिन वहाँ पर तो लाखों इस्राएली मौजूद थे, उनको वो मौका नहीं मिला। लेकिन मूसा ने कहा कि भला होता कि सारी प्रजा नबी होती और सारे लोगों में परमेश्वर का आत्मा उतर आता। क्या मूसा परमेश्वर से ज़्यादा अच्छा सोच सकता है? नहीं। क्या परमेश्वर सोच रहा है कि सिर्फ 70 लोगों में दूं, बाकी लोगों में ना दूं, और मूसा सोच रहा है कि सारे लोगों को दे दिया जाए? कौन अच्छा सोच रहा है? मूसा भी अच्छा सोच रहा है, लेकिन उसको ये सोच परमेश्वर की तरफ से दी गई थी। हालेलुया। और उसने उस सोच को वहां पर प्रकट किया और कहा, भला होता कि यहोवा की प्रजा के सारे लोग नबी होते और परमेश्वर अपना आत्मा उन सब में समवा देता। उसने उस रूप में भविष्यवाणी की, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया, अपनी इच्छा को प्रकट किया। बाद में परमेश्वर ने इस बात का सम्मान किया और उसने योवेल के द्वारा भविष्यवाणी करके बताया, जिसको आपने पढ़ा था, अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। उसने कहा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। मूसा ने तो कहा था कि भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, सब लोगों में आत्मा समवा देता। परमेश्वर ने कहा, हाँ आमीन, ऐसे ही होगा। मैं सब में अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया।
आप भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस बात को योवेल की पुस्तक में बताया। हम लोग योवेल की पुस्तक में पढ़कर देखें, दूसरा अध्याय योवेल नबी की पुस्तक और उसके पद 23 देखिए। वहां पर ऐसी घटना घट गई थी उन दिनों में, जो संदर्भ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। संदर्भ के मुताबिक उन दिनों में उस देश में विपत्ति पड़ी थी। वहाँ पर टिड्डियों के झुंड एक के बाद एक आ गए और उन्होंने सारी खेती को चर करके नष्ट कर दिया। वे वहाँ से चले गए और जितने वहाँ पर निवास करने वाले लोग थे वे उनके कारण हताश थे। उपवास का प्रचार किया गया और लोगों को कहा गया कि इकट्ठे होकर प्रार्थना करो, उपवास करो। और जब वे इकट्ठे हुए और नम्र हुए तब परमेश्वर ने उस देश के विषय में अपनी बात को कहा। और उस बात को हम लोग योवेल की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय और उसके पद 23 में पढ़ करके देख सकते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे सियोन के लोग, आइए हम लोग एक साथ पढ़ें। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। उसने कहा तुम्हारी खेती नष्ट हो गई, तुमको फिर से फसल की जरूरत है, फिर से उपज की जरूरत है, फिर से बारिश की जरूरत है। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए बारिश भेजेगा, बरसात की पहली वर्षा भेजेगा, बरसात की पिछली वर्षा को भी भेजेगा। जो इजराइल का देश है वहाँ 2 बार बारिश होती थी। एक खेती से पहले शुरुआत में उसको कहते थे पहली वर्षा, और कटनी के समय और उसको कहते थे पिछली वर्षा। और परमेश्वर ने कहा कि वो अपनी वर्षा को बरसाएगा पहली खेती करने से पहले और उपज होने से पहले, ताकि तुम्हारी खेती बहुतायत से हो जाए। लेकिन वो सिर्फ पानी की बात नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उस बारिश की बात नहीं कर रहा था जो भूमध्य सागर से उनके ऊपर में बरसने वाला था, जो बादलों से आने वाला था, लेकिन उसमें कुछ और भी गहरी बातें थी। और उसी को उसने डिटेल में जब बताया तो उसने पद 28 में कहा, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। उसने उस बारिश के विषय में 2 बातें कही, बरसात की पहली वर्षा और बरसात की पिछली वर्षा। हम लोग थोड़ी देर में वहां पर पहुंचेंगे कि वो क्या है, लेकिन हम लोग इसको जानने के लिए होशे की पुस्तक में जाएंगे। योवेल से ठीक पहले होशे और उसका 6वां अध्याय और उसके पद 3। जब वो इस प्रकार कहता है वर्षा के विषय, जब वो कहता है पहली वर्षा के विषय, जब वो कहता है पिछली वर्षा के विषय, तो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ वहां होने वाली वर्षा से भी है, लेकिन उसका अर्थ सिर्फ उसमें सीमित नहीं है, वो उससे गहरा है। और वो इस प्रकार कहता है, होशे की पुस्तक अध्याय 6 और उसके पद 3 यहाँ लिखते हैं, आओ हम ज्ञान ढूंढें वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सिंचती है। उसने कहा यहोवा आएगा, खुद यहोवा आएगा, किसके समान? बरसात की वर्षा के समान। यहोवा आएगा बरसात की वर्षा के समान, बरसात की पिछली वर्षा के समान। योवेल की पुस्तक में कहा गया था बरसात की पहली वर्षा, फिर कहा गया था बरसात की पिछली वर्षा वो तुम पर बरसाएगा। लेकिन होशे इस बात को बता रहा है कि जब बरसात होगी वास्तव में, तो सिर्फ पानी की बूंदें नहीं बरसेंगी, लेकिन स्वयं परमेश्वर उस बारिश के रूप में तुम्हारे ऊपर आएगा। और अगर परमेश्वर उस रूप में आएगा तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा उस रूप में आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उस रूप में उंडेला जाने वाला है। बरसात की पहली वर्षा, बरसात की पिछली वर्षा। योवेल की पुस्तक में इसको बताया गया था, उन बातों के बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। वो भविष्यवाणी बहुत लंबे समय तक पेंडिंग पड़ी रही, जब तक कि यीशु मसीह नहीं आया, जब तक कि यीशु मसीह ने उस बरसात की वर्षा के लिए मार्ग तैयार नहीं किया। उसने जाते जाते अपने चेलों से कहा, मैं यहाँ से जाऊँगा और पिता के पास जाकर तुमसे विनती करूँगा कि वो तुम्हारे लिए एक और सहायक को दे। और उसके बाद वो वहाँ से उठा लिया गया। उठाने के बाद जब वो स्वर्ग पर चला गया, उसने वाकई विनती की और वहां से पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन में उंडेल दिया गया। और जब वो उंडेल दिया गया तो पतरस ने इस बात को खड़े होकर कहा कि वो भविष्यवाणी जो योवेल की पुस्तक में की गई थी वो आज यहाँ पूरी होती है। हालेलुया। प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय को निकालिए और उसके पद 17 से देखिए। वहां पर उसने इस प्रकार से कहा, लोग तो समझ रहे थे कि इन्होंने शराब पी लिया है,
नई मदिरा के नशे में हैं, इसलिए तरह तरह की बातें बड़बड़ा रहे हैं, दूसरी भाषा में बोल रहे हैं। लेकिन पतरस ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये वो बात नहीं है। लेकिन ये तो वो बात है जो योवेल नबी की पुस्तक में कही गई थी कि उसका आत्मा उंडेला जाएगा। बरसात की पहली वर्षा बरसात की पिछली वर्षा के मुताबिक। पद 16 से देखिए, वहां पर लिखा, परंतु यह वह बात है जो योवेल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भी भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। योवेल ने कहा था बरसात की पहली वर्षा, बरसात की पिछली वर्षा। पतरस कहता है कि पेंतिकोस्ट का दिन जब आ चुका है, उसका आत्मा उंडेला गया है, बरसात की वर्षा आ गई है। योवेल नबी की भविष्यवाणी पूरी हुई है। लेकिन योवेल ने दो बातें कही थी, बरसात की पहली वर्षा, बरसात की पिछली वर्षा। अगर खेती की गई है, उसके पहले बरसात होती है। इजराइल के देश में ऐसा होता था। फिर उसके अंत में कटनी से ठीक पहले बरसात होती थी। मैं नहीं जानता, जब हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार के उंडेले जाने की घटनाओं का वर्णन नहीं है जो कलीसिया का इतिहास है वहां। लेकिन हम लोग इतना जरूर पाते कि पेंतिकोस्ट के समय उंडेला गया और उसके बाद सामरिया में उंडेला गया, कुरनेलियुस के घर में उंडेला गया, इफिसुस में उंडेला गया, पहली शताब्दी में उंडेला गया। बाकी इतिहास रिकॉर्डेड नहीं है, बाकी इतिहास में कोई प्रमाण नहीं है कि कलीसिया के 2000 सालों के इतिहास में पवित्र आत्मा को उंडेला जाना किस प्रकार से हुआ। मैं उस पर कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर वो बरसात की पहली वर्षा थी तो अभी बरसात की पिछली वर्षा है। हालेलुया। वो पहली वर्षा थी और हो सकता है बीच में बारिश नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन उसने कहा था बरसात की पहली वर्षा और उसने कहा था बरसात की पिछली वर्षा। लगभग 100 साल हुए, बरसात की पिछली वर्षा आरंभ हो गई, उसकी फुहारें पड़ने शुरू हो गई। वो बरसात घना और घना और घना होता जा रहा है। वो वर्षा उस फसल को पकाएगा कटनी के लिए, और तब कटनी होगी और हम यीशु मसीह के पास चले जाएंगे। हालेलुया। बरसात की पिछली वर्षा अभी है, उसके होने का समय अभी है, वो उंडेले जाने का समय अभी है। आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सब कुछ कर दिया गया है। और आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आप अंतिम दिनों में रह रहे हैं, अंतिम दिनों में रह रहे हैं। आज से 500 साल पहले रहते तब तो पता नहीं क्या होता, वहां बरसात की वर्षा हुई नहीं हुई हमको कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन अभी तो प्रमाण है, अभी तो हम लोग देख रहे हैं, अभी तो अनुभव कर रहे हैं, अभी आप भी अनुभव करेंगे। हालेलुया। आप उसको अनुभव करने जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इसके लिए कुछ करें, और जो करना है हमें, हम लोग उस बात को जकरिया की पुस्तक में से पढ़कर देखेंगे। जकरिया की पुस्तक और उसका अध्याय 10 और उसके पहले पद को देखिए, जहां पर बरसात की अंतिम वर्षा या पिछली वर्षा के विषय में कुछ लिखा गया है। बरसात की पिछली वर्षा यहां पर देखिए। आइए हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। यहां लिखा है, मिल गया, स्क्रीन पर है। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उग जाएगा। हालेलुया। बरसात के अंत में यहोवा से क्या करो? वर्षा मांगो। मतलब उससे प्रार्थना करो, उससे दुआ करो। उसने पहले ही कह दिया है कि मैं बरसात की पहली वर्षा भेजूंगा, बरसात की पिछली वर्षा भेजूंगा, वर्षा के रूप में मैं खुद उतर कर आऊंगा। लेकिन शांत मत रहो, चुपचाप मत रहो, लेकिन यहोवा से प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो ताकि वो उस काम को पूरा करे। उससे प्रार्थना करो ताकि तुम अपनी लालसाओं को दिखा सको। उससे प्रार्थना करो ताकि तुम उसे अपनी प्यास को प्रकट कर सको कि हाँ प्रभु, मैं आपकी उस पिछली वर्षा का प्यासा हूं, मैं भी उससे सराबोर हो जाना चाहता हूँ, मैं भी उससे तृप्त हो जाना चाहता हूँ। इसलिए मेरे जीवन पर उंडेल दिया जाए, मेरे शरीर पर उंडेल दिया जाए, मेरे ऊपर उंडेल दिया जाए। मुझे उससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। जब आप इस रीति से लालसा करते हैं, इस रीति से प्रार्थना करते हैं, उस बरसात की वर्षा को आपके ऊपर पड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये बातें तो पेंतिकोस्ट के समय के लिए थी, ये बातें तो पहली शताब्दी के लिए थी, ये बातें तो बाइबल जब तक पूरा नहीं हुआ था तब तक के लिए थी, उसके बाद की बातें नहीं है।
लेकिन मैं आपको इस बात को बता देना चाहता हूं कि यह भविष्यवाणी अंतिम समय के लिए है। हम लोगों ने योवेल की पुस्तक में पढ़ा था दूसरे अध्याय के 28वें पद से, तो वहां लिखा था अंत के दिनों में, हम लोग पढ़कर दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। योवेल की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय पद 28 से, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा भी था, परंतु मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। वहां पर था लगातार, अगर हम पढ़ें, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार और लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा, चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। जब आप इस भविष्यवाणी को पढ़ते 28वें पद से लगातार 31वें पद तक, तो वहां पर दो बातें आती हैं, दो भाग में भविष्यवाणी की गई है। एक है कि मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे वगैरह। लेकिन उसने सिर्फ वहीं पर सीमित नहीं किया, उसने कहा मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार दिखाऊंगा, लहू आग धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा का बड़ा भयानक दिन आएगा और जो कोई यहोवा का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और उसके बाद एक और लाइन है, पुराने नियम में जब भविष्यवाणियां होती थी, कई बार दो फेज में भविष्यवाणियां होती, एक ही समय में दो समय, अलग अलग समयों के लिए भविष्यवाणियां होती थी। जैसे यीशु मसीह के आने के विषय में जब भविष्यवाणियां होती थी, भविष्यवक्ता नहीं जानते थे कि मसीहा जब आएगा तो दो बार आएगा, उसका आना दो चरण में होगा, पहला आगमन, द्वितीय आगमन। वे जब भविष्यवाणी करते थे तो पहले आगमन और दूसरे आगमन दोनों के लिए मिलाकर भविष्यवाणी कर देते थे। लेकिन जब भी ऐसी बातों को नए नियम में संदर्भ लिया गया, पुराने नियम के वचनों को कोट किया गया, तो सिर्फ उतना ही कोट किया जाता था जितना उसके पहले आगमन से संबंधित है। उदाहरण के लिए अगर आप यशायाह की पुस्तक में देखें और उसकी 61वें अध्याय, यशायाह की पुस्तक और उसका अध्याय 61, वहां यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की गई थी। वहां उसके पहले और द्वितीय दोनों आगमनों के विषय में भविष्यवाणी की गई थी। यहाँ पर लिखा गया है 61 उसके 1 से कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट। ये भविष्यवाणी एक ही सांस में मानो यशायाह ने कर दी, उसके पहले पद से लेकर उसके पद 3 तक लगातार। यहोवा का आत्मा मुझ पर है, वहां से स्टार्ट होके जिससे उसकी महिमा प्रकट हो, वो सब एक ही बार में की गई भविष्यवाणी है। लेकिन ये यीशु मसीह के दोनों आगमन से संबंध रखती है। उसके पहला जो हिस्सा है वो यीशु मसीह के पहले आगमन से संबंध रखता है, और जो दूसरा हिस्सा है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंध रखता है। और इसीलिए जिस दिन यीशु मसीह ने इस भविष्यवाणी को अपने ऊपर क्लेम किया, तो उसने इसको पढ़ा, यशायाह की पुस्तक उसे हाथ में दी गई, उसने खोलकर उसे पढ़ा, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा, सिर्फ उतना ही पढ़ा जितना उसके पहले आगमन से संबंध रखता था। ठीक है, उतना ही पढ़ा जितना उसके पहले आगमन से संबंध रखता था। उसने उसको पढ़ा कहां से कहां तक? 60 के 1 से लेकर 2 का आधा तक। ठीक है, 60 के 1 से स्टार्ट करके दूसरे पद के उसके आधे हिस्से तक, दूसरे पद के किस हिस्से तक? कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो, बस। बाकी हिस्सों को उसने छोड़ दिया। कब पढ़ा था जरा देख ले। लूका रचित सुसमाचार 4था अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 4था अध्याय और उसके पद 18 से देखिए। वहां पर ऐसा है, पद 17 कहता है कि यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने उसको खोलकर वह जगह निकाली जहां पर यह लिखा था। देखिए लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है,
और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी। पुस्तक में सिर्फ उतना ही नहीं लिखा हुआ था, उसके आगे भी लिखा हुआ था। वहां पर लिखा हुआ था कि प्रभु के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। वो सब भी लिखा हुआ था, लेकिन उसने उसको नहीं पढ़ा। उसने आधा पढ़ा और पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी। क्यों नहीं पढ़ा? वो इसलिए क्योंकि वो बातें उसके पहले आगमन से संबंध नहीं रखती थी, और जो उसके पहले आगमन से संबंध रखती थी उसको उसने पढ़ा, पुस्तक बंद करके दे दिया। और उसने उनको कहा पद 21 में, तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। बाकी बातें पूरी नहीं हुई तो उसने पढ़ा तक नहीं। और उसी प्रकार नए नियम में भी है, जब भी पुराने नियम की कोई भविष्यवाणी पूरी होती है नए नियम में और उसको लिखा जाता है, तो उसको उतना ही लिखा गया है जितना उससे संबंध रखता है। जो नहीं संबंध रखता है या बाद में होने वाला है, उसको उस जगह नहीं लिखा गया। लेकिन जो योएल की भविष्यवाणी थी, उसमें क्या लिखा गया था? मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। और उसने कहा, आकाश में पृथ्वी पर चमत्कार दिखाऊंगा, आग और धुएं के खंभे, ये सब दिखाऊंगा। और यहोवा के बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा, चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा, और जो कोई यहोवा का नाम लेगा उद्धार पाएगा। इतनी लंबी भविष्यवाणी थी। फिर उसमें एक और अंतिम वाक्य जुड़ा हुआ था जिसको हमने पढ़ा था योएल 2 के 31 में, उसके आखिरी हिस्से, जिसको मैं अभी नहीं बोल रहा, ठीक है? तो जो योएल के समय जो भविष्यवाणी, एक बार डिस्प्ले कर दीजिए, योएल 2 का 31 जो भविष्यवाणी की गई थी, वो पूरी भविष्यवाणी दूसरे अध्याय के 28वें पद से हम देख रहे हैं, 31वें पद में पूरी होती है। योएल की पुस्तक दूसरा अध्याय और उसके पद 31 इसके जस्ट बाद। नेक्स्ट वर्स, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और आखिरी हिस्सा कहता है, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। ये कंप्लीट भविष्यवाणी थी। लेकिन जब पेंतिकोस्ट के दिन में इस भविष्यवाणी के पूरे होने का समय हुआ, तो पतरस ने क्या कहा? उसने इस अंतिम वाक्य को छोड़कर बाकी सब वाक्यों को कहा। हम लोग पढ़कर देखते हैं, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय। हो सकता है मैं इधर से उधर आपको ले जा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए फिर आप समझ जाएंगे। दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 2 और उसके पद 16 से लिखा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। पद 17 से लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा। वे भविष्यवाणी करेंगे, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम, नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा, चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। पतरस ने इस भविष्यवाणी को यहां तक कहा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, और उसके बाद के हिस्से को छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ा। वो इसलिए क्योंकि उसकी पूर्णता यहां पर नहीं हो रही थी, उसकी पूर्णता यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर होगी, इसलिए उसको पढ़ा ही नहीं, उसको बोला ही नहीं। लेकिन उसने जो कुछ कहा उसमें क्या 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 शामिल था? उसमें यह शामिल था, परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा अंत के दिनों में, और लोग भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे। उसके साथ में जुड़ा हुआ था, आकाश में पृथ्वी पर चमत्कार दिखाए जाएंगे। यहोवा के बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा, चांद लहू सा हो जाएगा, और ऐसा समय होगा कि जो कोई यहोवा का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। अभी वो समय, यहोवा का बड़ा और भयानक दिन अभी तक नहीं पहुंचा है। वो तब पहुंचेगा जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। इसका मतलब पतरस जब इस भविष्यवाणी को कोट कर रहा है तो वो समय भी निर्धारित कर दे रहा है। उसका कहना सिर्फ ये नहीं कि अंत के दिन आज उंडेल दिया, भविष्यवाणी पूरी हुई, योएल की भविष्यवाणी खत्म, नहीं, वो तो शुरुआत थी उस दिन। वहां से कब तक चलेगा? कम से कम तब तक जब तक यहोवा का बड़ा और भयानक दिन ना आ जाए।
जब तक कि आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार न दिखा दिए जाए, आग और धुएं के खंभे न दिखा दिए जाए, तब तक ये भविष्यवाणी लगातार रहेगी। हालेलुया। ये भविष्यवाणी सिर्फ पहली शताब्दी के लिए नहीं है। मैंने इस बात को ये समझाने के लिए आपको बताया, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये उंडेला जाना या अन्य भाषाओं में बोलना, इस प्रकार की बातें सिर्फ पुराने समय के लिए थी, सिर्फ पहली शताब्दी के लिए थी, सिर्फ प्रेरितों के ज़माने के लिए थी, 100 ईस्वी तक के लिए थी, बाइबल के कंप्लीट होने तक के लिए थी। लेकिन वचन जिस रूप में इसको प्रकट कर रहा है वो ये है कि ये तब तक के लिए जब तक कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन ना हो जाए। और जब आगमन होगा तब इसमें जो बची हुई भविष्यवाणी का एक लाइन है वो पूरा किया जाएगा। हालेलुया। सो ये भविष्यवाणी आपके लिए है, ये भविष्यवाणी हमारे लिए है। हम नहीं जानते कि कलीसिया के बीच के 2000 सालों के इतिहास में क्या हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम। वहाँ की गुत्थी सुलझा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों को जिंदा करके उनके ऊपर आत्मा उंडेलने की कोई बात नहीं है। वो लोगों ने अपना समय पूरा कर लिए, चले गए। अब हम जिंदा हैं, अब हम इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। ये हमारी बात है। अगर उन्होंने कुछ मिस कर दिया तो हम क्यों मिस करें, है ना? उन्होंने कुछ नहीं पाया तो क्या हम भी बिना पाए ही रह जाए? नहीं। उनके पास अधूरा था तो हमारे पास भी अधूरा रहे। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारे पास भी टेक्नोलॉजी नहीं रहे। वे कभी चांद पर नहीं गए तो हमारे लोग भी चांद पर ना जाए। उन्होंने कभी हवाई जहाज नहीं चढ़ा तो हम लोग भी ना चढ़े। ये कौन सा लॉजिक है? अब आगे थे तब तक टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, लेकिन हमारे समय तो आ गई। हमारे समय के लिए तो वचन बता रहा है कि क्या है, तो हम इसे क्यों ना लें? हम मिस नहीं करेंगे, चाहिए। हालेलुया। लोग कितना धुन लगा देते हैं जब उनके पास मोबाइल फोन नहीं रहता है। बच्चे अपने माता पिता के पास जिद कर लेते हैं, मुझे चाहिए और चाहिए और चाहिए, नहीं दोगे तो खाना नहीं खाएंगे। आज यही धुन हमें परमेश्वर के सामने रखने की जरूरत है कि मुझे चाहिए, आप नहीं दीजिएगा तो हम मानने वाले नहीं हैं। और जब हम इस रूप में मांगते परमेश्वर देगा। यीशु मसीह ने कहा था, लूका की पुस्तक में देखिए, लूका की पुस्तक अध्याय 11, लूका की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय, वहां पर यीशु मसीह ने मांगने के विषय में कुछ बताया था। लूका की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय, वहां पर यीशु मसीह के चेले उसके पास में आकर उसको कह रहे थे, हमें भी प्रार्थना करना सिखा। तो उसने उनको प्रार्थना करना सिखाया, प्रार्थना करो और कहो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, वगैरह। और जब वो उनको सिखा चुका तो उनको एक और चीज सिखाने लगा। कहने लगा कि सिर्फ इतना काफी नहीं है, एक और चीज है जिसको सिखाने के लिए मैं कुछ दृष्टांत रख रहा हूँ। और वो दृष्टांत शुरू होते हैं उस पद 5 से। अब देखिए यहाँ क्या है। तब उसने उनसे कहा, लूका 11 के 5 से, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है, मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। उसने कहा कि इस दृष्टांत को समझो कि आप घर में सो रहे हैं, ठीक है, आप इजराइल के निवासी हैं, आप घर में सो रहे हैं और आपके पास वहाँ की रोटियाँ, हमारी रोटियाँ अलग होती हैं, इसलिए मैंने कहा आप इजराइल के हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ की रोटियाँ अलग होती थी। वहाँ की रोटियाँ एक दिन बना तो 7 दिन तक खाते रहो। यहाँ की रोटी ताजी बना के खाते हैं, क्योंकि वे लोग उसको बेक करके भट्ठे में सेक करके बनाते थे, जैसा बन या ब्रेड बनाया जाता है ना। बन भी आता है तो 7 दिन का लिमिट रहता है, उतने दिन खा सकते हैं। वैसे ही रोटियाँ उसके पास मौजूद हैं और आप सो गए, आपके बाल बच्चे सो गए, आपका पड़ोसी आकर खटखटा कर कहता है कि जरा मुझे अपनी रोटियां दे दो, मेरे पास एक मेहमान आया है, देने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या आप उसको आवाज़ देके कहेंगे, चले जाओ हम लोग सो रहे हैं, बाल बच्चे भी सो रहे, डिस्टर्ब मत करो, चले जाओ? अगर आपका दिल अच्छा है तो उठ करके देंगे, आपके पास रोटियां हैं तो आप निकाल कर देंगे, लो भाई दे दो, कम से कम तुम्हारे पास जो आया वो भूखा ना रहे। देखिए जो मांगने वाला है वो बड़ा निर्लज होकर आया है। मेहमान उसके घर में आया है, उसको खिलाना चाहिए, उसको कुछ करना चाहिए, लेकिन मांगने वाले के पास नहीं है। बगल के घर में आया है, अभी कौन से टाइम पे, रात में आया है, ये मांगने का टाइम है।
और आकर खटखटा रहा है, लेकिन आप उसको इसलिए देंगे क्योंकि आप अच्छे हैं। हालेलुया। उसने मांगना सिखा रहा, वो मांगना सिखा रहा था कि हम पिता से मांगेंगे तो निर्लज होकर मांगना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कैसी परिस्थिति है, ये नहीं देखना चाहिए कि रात का समय है, पिता को उसको जो आराम करने का समय होगा वो बिगड़ में पड़ जाएगा। अरे नहीं, उसको हम चैन नहीं लेने देंगे, रात हो या दिन, कभी भी हम आकर मांग लेंगे। उसने मांगने के लिए सिखाया, इसी रीति से मांगो, उसका कहना यही था। उसने दूसरा दृष्टांत यहाँ पर कहा, पद 8 से देखिए वो उसको देगा। इसका लॉजिक यहाँ लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ यदि वह उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता उतनी उठकर देगा। मतलब वो आदमी निर्लज होकर मांग रहा है, इसीलिए आप उसको रोटी दे देंगे, लो भाई लो, और जाके चुपचाप रहो, परेशान उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण। तो इसीलिए जब आपको मांगने का समय आए तो निर्लज होकर मांगिए। ये मत सोचिए कि बगल वाला सुन लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बगल वाले को सुनने दीजिए, आप निर्लज होकर मांग लीजिए। यीशु मसीह सिखा रहे। उसने दूसरा दृष्टांत कहा उसके जस्ट बाद, पद 9 में, मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। संसार में भी ऐसा ही है। अगर आप किसी भले व्यक्ति को उसके पास जो चीज़ है मांगेंगे तो वो देगा। अगर कोई ऐसी चीज़ जिसको पाई जा सकती है आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। किसी के दरवाजे पर खटखटाएंगे तो खोला जाएगा। और यहाँ तो हम पिता से मांगते हैं, यहाँ तो हम उस चीज़ को ढूंढते हैं जिसकी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। हम कहते हैं कि इसके बिना हमारा जीवन नहीं, इसके बिना हम संतुष्ट नहीं, मुझे ये चाहिए। हम पिता के पास खटखटाते रहते हैं और उसने कहा कि द्वार खोला जाएगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। हो सकता है थोड़ी देर आपने मांगा, आप थक गए, आप सोचे कि अब नहीं मिलेगा, नहीं, ढूंढते रहिए, कब मौका मिले। उठने पर भी नहीं हुआ, खटखटाते रहिए, आज नहीं तो कल आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि जो हमारा पिता हमारा देने वाला है, उसने कहा जो मांगता है वह पाता है, जो ढूंढता है वो भी पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। उसने तीसरा दृष्टांत कहा, तुम में से ऐसा कौन है, ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। भाई तुम में से ऐसा कौन पिता होगा या कौन माता होगी कि उसका बच्चा उसको अच्छी वस्तुएं मांग रहा है और उसको उल्टी दूसरी वस्तुएं दे देगा, है ना। वो मांग रहा है रोटी और पिता देगा पत्थर, उसके दांत नहीं टूट जाएंगे। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, जितना भी कठोर हृदय का पिता होगा, अगर अपना बच्चा उसको रोटी मांग रहा है, रोटी तो अच्छी चीज है, उसके पास अगर रोटी है तो देगा। अगर वो अंडा मांग रहा है तो अंडा है उसके पास तो देगा ना, उसके बदले उसको बिच्छू नहीं दे देगा। और मछली मांगे तो उसको सांप नहीं दे देगा। तो संसार के लोग बुरे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में तो हैं। मतलब उसे तुलना करें तो कितनी बुराई निकल जाएगी। संसार में जितने भी पिता हैं वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, परमेश्वर पिता से तुलना की जाए तो उसके सामने तो सब बुरे ही निकलेंगे। लेकिन फिर भी वे अपने बच्चों को जब वे मांगते हैं तो अच्छी वस्तु ही देते हैं। कई बार लोग घबराते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे पता नहीं क्या होगा, कहीं दुष्ट आत्मा आ जाएगा तो। अरे आप घबराइए मत, आप अपने पिता से मांग रहे हैं। आप उससे अंडा मांगे तो बिच्छू क्यों देगा, मछली मांगे तो सांप क्यों देगा, नहीं देगा। आप जो मांग रहे हैं आपको वो देगा। और उसने इन तीन दृष्टांतों को जानते किस लिए कहा, उसने इसलिए कहा। पद 13 को एक साथ पढ़ते हैं, चलिए एक साथ। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। निर्लज होकर मांगिए, खटखटाते रहिए, गड़गड़ाते रहिए, बोलते रहिए और वो आपको देगा। और भरोसा रखिए वो आपको सच्ची वस्तुएं देगा, वो आपको पवित्र आत्मा देगा। और जब आप मांगते हैं, मांगने के लिए मैं कुछ और बातों को कर आपको प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। आइए जब हम मांगते हैं
तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप मांगते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम मन ही मन प्रार्थना करेंगे परमेश्वर सुन लेगा। परमेश्वर मन को समझता है। लेकिन आप दूसरी बात को सोचिए, ये तर्क आप अपने पास में रखिए, जरूर परमेश्वर आपके मन को समझ लेगा। आप मन में सोच रहे हैं, परमेश्वर जान लेगा। कितनी बार ऐसा होता है, जितने पिता हैं या जितने माता हैं उनको आप कुछ कर देखिए, कितनी बार ऐसा होगा जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको मालूम है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, वो आकर जो भी एक्टिविटी दिखा रहा है, कुछ मांगना चाहता है, उसको देखकर ही समझ जाते हैं उसको क्या चाहिए, उसको पैसे चाहिए। लेकिन अगर कोई बेटा अपने माता पिता के पास में आकर हमेशा मतलब कुछ मन ही मन सोच ले, पिता मैं चाहता हूं, मन में उसने सोचा और बात ना करे, तो पिता को कैसा लगेगा? उसका मुंह किस लिए है? केवल खाने के लिए, दूसरों से बात करने के लिए। मुझसे बात नहीं करेगा। मेरे द्वारा जिसको मुंह मिला है वो मुझसे बात नहीं करेगा। तो परमेश्वर भी क्या वो ऐसा नहीं सोच सकता है कि मैंने उसका मुंह बनाया और उसने उस मुंह को उसके साथ क्या इस्तेमाल किया? वो खाता है उस मुंह से और दूसरे से बात करता है, लेकिन जब मुझसे बात करने का समय आता है तो अपना मुंह बंद कर लेता है और मन में सोच लेता है। नहीं, अरे मांगना है तो निर्लज होकर मांगो ना। कोई मन में मांगता है तो निर्लज होकर नहीं मांगता है। निर्लज होने के लिए मुंह से बोलना पड़ता है। तो आप निर्लज होकर मांगिए, खोलकर मांगिए, मुंह से बोलते हुए मांगिए। और ऐसी मुंह मांगी प्रार्थना को परमेश्वर आदर देता है। इसको हम भजन संहिता की पुस्तक में पढ़कर देखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक और उसके अध्याय 21 और उसके पद 2। भजन संहिता और उसके 21वें अध्याय और उसके पद 2। आइए हम लोग इसको एक साथ पढ़ेंगे। वहाँ राजा के विषय में लिखा गया था, लेकिन ये आज हमारे लिए है। चलिए 1 2 3। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। हालेलुया। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है। परमेश्वर तूने उसके हृदय की इच्छा को पूरी की है। जो वो अपने मन में सोचता था, जो वो विचार करता था, चाहता था, तूने उसको पूरा किया है। लेकिन वो सिर्फ चाहता नहीं था, तूने उसके मुंह की विनती को अस्वीकार नहीं किया। उसने विनती की तो कैसे? अपने मुंह को खोलकर। जिस मुंह को परमेश्वर ने बनाया उस मुंह को उसने इस्तेमाल किया उसी परमेश्वर से बात करने के लिए। और जब उसने ऐसा किया, परमेश्वर ने उसकी विनती को अस्वीकार नहीं किया। और जब आप इस रीति से मांगते हैं, इस रीति से प्रार्थना करते हैं, तो आप निश्चय जानिए परमेश्वर आपकी विनती को भी अस्वीकार नहीं करेगा। आप भी भर दिए जाएंगे। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाता है, हम लोग पिछली बार सीख रहे थे, हम लोग लगभग 5-6 सप्ताह से सीख रहे हैं। अगर आप नहीं आए थे तो आप उन दिनों की वीडियोस YouTube में जाकर जरूर देख लीजिए। हमने बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं, इसलिए हम लोग रिपीट नहीं कर रहे। जो आज आपके लिए चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो चाहिए वो ये है कि जब आप प्रार्थना करें और परमेश्वर का दान आप पर उंडेल दिया जाए, पवित्र आत्मा आप पर उंडेल दिया जाए। हम लोगों ने वचन में से देखा था वो 4 घटनाएं, जब परमेश्वर का दान, पवित्र आत्मा का दान उन पर उंडेल दिया गया, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वहाँ लिखा जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बोलने की सामर्थ्य दी, वहाँ पर जो यूनानी शब्द है वह है बोलने के लिए उच्चारण दिया। दरअसल बोलने वाले खुद प्रेरित लोग थे। जो लोग अन्य भाषा बोल रहे थे वही लोग बोल रहे थे, लेकिन जिनको उच्चारण दिया जा रहा था वो परमेश्वर की ओर से था। तो जब आप बोलेंगे नहीं तो उच्चारण कहां से मिलेगा? है ना? आप मुंह बंद रखेंगे तो उच्चारण कहां से करेंगे? जैसा पवित्र आत्मा ने उन्हें उच्चारण दिया, वे अन्य भाषा बोलने लगे। बोलने वाले तो आप ही रहेंगे। इसलिए जब आप प्रार्थना करें तो आप अपनी आवाज ऊंची करें, आप परमेश्वर को पुकारें, आप उससे कहें कि मुझ में अपना आत्मा उंडेल दे, और आप विश्वास करें। आप बड़ी सहजता से प्रार्थना करें। अपने आप को पूरा ऐसे करके प्रार्थना करने की जरूरत है ना, टेंशन में आके प्रार्थना करने की जरूरत है ना। उतना टेंशन को की प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा। आप रिलैक्स होकर प्रार्थना कीजिए, लेकिन आप अपने मुंह से पुकारिए।
और जब आप पुकारते हैं परमेश्वर आपको उच्चारण देंगे। जब आप हिंदी में प्रार्थना करते हैं, हिंदी में प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना कर चुकते हैं उसका धन्यवाद कीजिए, इंतजार कीजिए, आपकी जीभ बदल जाएगी, आपके उच्चारण बदल जाएंगे, आपके शब्द बदल जाएंगे। आप ऐसे शब्द बोलने लगेंगे जिसको आप पहले से नहीं जानते। हालेलुया। ऐसे शब्द आप उनको समझेंगे भी नहीं जब तक कि अनुवाद का वरदान आपको ना दिया जाए, लेकिन आप बोलने लगेंगे। और जब आप बोलने लगेंगे आप उसको बोलिए, कम से कम इतना बोलिए जिसको आप खुद सुन सके। क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे उतनी आवाज में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने सुना था कि नहीं सुना था, मैंने कहा भी था कि नहीं कहा था। तो इसलिए कम से कम उतना बोलिए जितना कि आप खुद अपनी आवाज को सुन सके। मैं अपने जीवन की घटना को बता चुका हूँ कि जब मेरे साथ हुआ, प्रार्थना का समय आया, मैंने प्रार्थना की मुँह सूख गया, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब नौबत आई कि एक बार फिर से प्रार्थना कर लिया जाए, और मैंने अपने मुंह खोला और मैंने कहना चाहा हिंदी में कहना चाहा तो कुछ दूसरी भाषा में बोलने लगा। हालेलुया। आपके साथ भी ऐसे ही हो सकता है। और हमारे भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं जो आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, क्योंकि प्रेरितों के ज़माने में लोग वहाँ पर जाते थे, उन पर हाथ रखते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे कि पवित्र आत्मा का दान उन पर उंडेला जाए। तो हमारे भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं, वे भी भीड़ में जाकर आपके ऊपर हाथ रखेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके पास से आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग अपने हिस्से का काम पूरा करना चाहते हैं और परमेश्वर अपने हिस्से का काम छोड़ता नहीं। हालेलुया। और सब मिलकर पूरा परिणाम निकलेगा। इसलिए आप विश्वास कीजिए कि आप तैयार हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूँ मेरे भाई लोग यहाँ पर आ जाएं, और हमारे बीच भाई एरियल भी हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे, भाई मनोज भी हैं, वो यहाँ पर आएंगे, प्रार्थना करने में हमारी मदद करेंगे। और हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। हम लोग कुछ गीतों को भी गाएंगे, लेकिन आप गीत मत गाइए। हम लोग वो बस इसलिए गा रहे हैं ताकि एक माहौल यहाँ पर रहे। हम लोग बस इसलिए गा रहे हैं ताकि आप जब प्रार्थना करें आप दूसरे की आवाज़ से डिस्टर्ब ना हो। जब आप प्रार्थना करें तो अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि आप अपनी आंखें खुली रखेंगे दूसरे को देखेंगे, है ना, तो उससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। दूसरे को देखकर उससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं। आप और परमेश्वर के बीच का मामला है। आप अगर पहले से अन्य भाषा बोलते हैं तो आप खुलकर अन्य भाषा बोल सकते हैं इस घड़ी, और जितने नहीं बोलते हैं वे इस स्वामी इस घड़ी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह के लिए, इस अवसर के लिए, जब हम आपके पास इतनी देर तक बैठे, हमने प्रार्थना की, हमने पुकारा और तूने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया। स्वामी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए, जिसको तूने उंडेला इन प्रियों के ऊपर में, हम प्रत्येक के जीवन में, जैसे कि हम तेरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किए जाए और उस जीवन को जिए जिसमें तेरे सामर्थ्य, जिसमें तेरी महानता, तेरी अद्भुत बातें हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं। इन हर एक प्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो दान तूने दिया है वो यीशु के नाम में मुहर बंद किया जाए। इनमें से प्रत्येक जन परिपूर्ण किए जाए, इनकी लालसाएं तृप्त की जाए, क्योंकि तू अपनी मुट्ठी खोलता और प्रत्येक प्राणियों को अपने दान से तृप्त करता है। इन प्रत्येक जन को तृप्त कर स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा और आदर हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। 14 और उसके पद 32 और 33। पहला कुरिन्थ अध्याय 14 पद 32 और 33। पहला कुरिन्थ अध्याय 14 पद 32 और 33। यहाँ पे लिखा है, और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर। जब पवित्र आत्मा का दान आप पर उंडेला जाता है, आपके शरीर पर, हो सकता है कि आप कांपने लगे, हो सकता है कि आप गिर पड़े, हो सकता है कि आप लोटपोट, बहुत कुछ हो सकता है। शुरुआत में ऐसा होता है क्योंकि हम लोग उसको संभालना नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे करके वो समय आएगा जब आप उसको अपने वश में रखना सीख जाए। हालेलुया। सो जब आप प्रार्थना कर रहे थे, आप में से बहुत सारे लोग हिल रहे थे, कांप रहे थे, बहुत सारे लोग गिर गए, लेकिन
आप इस बात को जानिए कि आप इसको अपने वश में कर सकते हैं धीरे धीरे करके। तो इसे आप अपने वश में करने के लिए सीखिए, फिर एक दिन आप शांतिपूर्वक सारी चीज़ों को कर सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से शालीनतापूर्वक करें। शुरुआत में कोई भी बच्चे सीखते हैं तुतला कर करते हैं, सब कुछ लड़खड़ाते हुए करते हैं, बाद में सीख जाते हैं। शुरुआत में गिरा गिरा कर खाते हैं, बाद में चम्मच से सीख जाते हैं, सभ्य हो जाते हैं। शुरुआत में हम लोग के साथ ऐसा हो सकता है, फिर धीरे धीरे करके समय बीतते हुए हमको उसको अपने वश में कर लेना चाहिए। क्योंकि भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में, आपकी आत्मा आपके वश में, तो आप उसको वश में कर सकते हैं। इस समय हम लोग चाहते हैं कि वो लोग कम से कम कुछ लोग आए जिन्होंने आज पहली दफ़ा अन्य भाषा में बातें की, गवाही देने के लिए। आज हो सकता है कि बहुत सारे लोग भाई बहन ऐसे हैं जो उस प्यास को लेकर आए, पूरे नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज आखिरी दिन था, है ना। हम लोग और भी ऐसे अवसर आपके लिए बनाएंगे और ऐसे अवसर में हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप इसमें नहीं तो उसमें आप पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने आज पहली दफ़ा अन्य भाषा में बातें की, कम से कम कोई व्यक्ति जल्दी से आ जाए स्टेज पर। आप इस अनुभव को बताइए कि आप आपने जब कहा उसके पहले कैसी स्थिति थी, फिर आप जब बोलने लगे फिर कैसा हो गया। पहले तो मैं बहुत डर रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है, जीभ लड़खड़ा रहा है, थरथरा रहे हैं। फिर अचानक में जो वर्ड मिल रहा है, और रब्बा शका ला 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 इलाई 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 इलाई, और रब्बा शका ला 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 इलाई इलाई इलाई। उसके बाद हमको बहुत सारा एकदम थरथराहट सा और महसूस हो रहा है खुशी का, कि हम उसको बता नहीं पा रहे। धन्यवाद प्रभु का। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है हमें आनंद से भर देता है। यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हारा शोक आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया। मेरा नाम शालिनी बेगरा है। जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि मुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिले। बस यही वर्ड बोल रही थी कि मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे, पवित्र आत्मा का वरदान दे, पवित्र आत्मा का वरदान दे। बोलते बोलते पता नहीं क्या हो गया और मैं अन्य भाषा में बोलते रही। मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन कभी था और क्या बताऊँगी, और अन्य भाषा में बोलने लगी। और जब मैं आँख बंद था, पता नहीं कितना देर खड़ी थी, मुझे खुद भी नहीं पता क्या क्या बोल रही थी। पता नहीं जिंदगी में पहले कभी नहीं ऐसा वर्ड सुनी थी, सेंटेंस सुनी थी जो मेरे मुख से निकल रहा था। और जब ये प्रार्थना की फिर बैठी तो मुझे बहुत आराम लग रहा है, खुशी लग रहा है। प्रभु यीशु के बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनकी महिमा की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम दीप्ति है। मैं ये प्रार्थना कर रही थी कि ये दान मुझे मिले। जैसे ब्रदर ने बताया यशायाह के अनुसार वर्षन उंडेले, और उस वचन को लेकर जब मैं बोलने लगी तो अभिषेक मेरे पर आया और मैं रोने लगी और कहने लगी, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। और उसके वचन को जो नहीं बोल पा रही थी, क्या बोल रही हूँ, रबरी रबंदरा, और बोलने लगी। और मैं काफ़ी देर घुटनों में रही और बोलते बोलते मैं उस परमेश्वर को महसूस किया। सच में ये अनुभव पहला बहुत ही अद्भुत था। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। अनुभव हुआ पूरा जब बोझा बहुत पूरा परेशान था, पूरा हवा जैसे लगा, हमको अलग भाषा से कम हल्का लगा, शांति लगा। परिवार में भी बोल रहा है कि पूरा परिवार हम एक परिवार में से एक हैं। हम मसीह जीवन में सब संसार में है। परमेश्वर बोल रहे कि पूरा परिवार आ जाएगा, तुम चिंता मत करो और शांति रहो। और अनेक भाषा से बात करने के समाचार लगा देते हैं और इस जीवन में कोई परिवार में नहीं है, हम एक परिवार में हैं। पूरा परिवार हम लोग का साथ है, पर पूरा परिवार नहीं है, आधा है। पूरे परिवार के हम लोग आने के लिए सहायता करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं ये लेन आने के लिए। धन्यवाद। आप विश्वास करते रहिए, आपका पूरा परिवार प्रभु में आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम अनामिका एकरा है। मैं प्रभु से ये प्रेयर करती हूँ, पिता परमेश्वर मुझे अपने आशीष से भरना, क्योंकि मैं भी दूसरों के जाओ प्रचार करूँ कि जिस प्रकार आपने मुझे आशीष दिया उसी प्रकार तुम्हें भी आशीष दो। प्रभु में विश्वास करें। और मैं प्रार्थना करती गई और मुझे पता नहीं क्या होती गया, मैं मेरा जीभ अपने आप कुछ भी कुछ बोलती गया। मुझे इतना प्रेशर हुआ कि
तूने आशीष दिया। और मैं यह सबको बता पाऊँ कि तुम सचमुच बहुत प्रेम करते हैं हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रेस हेलो। मेरा नाम अलोक हल्का है। मुझे तो पवित्र आत्मा बहुत पहले मिल गया था, पर मैंने अन्य भाषा को ठुकरा दिया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता। इंग्लिश तो समझ में नहीं आता है तो अन्य भाषा क्या समझ। आज फिर मैंने स्वीकार किया, बहुत जब से स्टार्ट किया तब से अंतिम तक अन्य भाषा में बोला। और मैं बाइबल स्टडी भी आता हूँ। बाइबल स्टडी से बहुत कुछ सीखा मैंने और उससे बहुत वचन भी ग्रहण किया मैंने अच्छी तरह से। कुछ नहीं भी जानता था पर भी इसको स्वीकार किया, अच्छी सीख मिली। और एक बात बताना चाहता कि मैं एक सप्ताह से बहुत दुखी था। प्रार्थना बचपन से ही पवित्र आत्मा का सहायता मेरे साथ था, बचपन से ही 5 साल की उम्र से जब से मैं परमेश्वर को जाना तब से। पर एक वजह थी कि मेरे अंदर डर था, डर को मैं भगा नहीं पाता था। डर मेरे अंदर ऐसा क्या खाद ने जैसा कब्जा कर लिया था। आज मैंने डर को ही भगा दिया। इसे चलते मैंने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ा। डर की वजह से मैंने ट्यूशन जो नहीं किया ताकि मैं सेकंड आ गया। इंटर भी मैंने सेकंड आया, ग्रेजुएशन भी सेकंड आया। अभी तक मैं 23 का ईयर का है, पर डर की वजह से मैं अभी लगता हूँ 18 ईयर का। और एक बात कि हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से पाए जाते हैं। इसे चलते आज एक सप्ताह से बहुत दुखी था। मैं विश्वास को भी ठुकरा दे रहा था कि मेरी माँ गिन गिन के पैसा जमा किए थे ताकि एक जमीन ली है। वह जमीन भी घर बनाना चाहते हम लोग ताकि हम लोग अपना घर हो। 20-30 साल से हम लोग रेंट में रह रहे हैं। गाँव में भी कोई हिस्सादारी नहीं दे रहा है, बंटवारा नहीं दे रहा हम लोग को। तो मेरी माँ बहुत चिंतित थी। घर बनाने सोची तो वहाँ भी क्या बोलूँगी, वहाँ भी टेंशन हो रहा है कि हम लोग मालिक जमीन मालिक नहीं दे रहा है घर बनाने। ऐसा हम लोग का बेटा लोग। मेरी माँ बहुत चिंतित है। ऐसा मैं आशा भी खोने लगा कि क्या होगा, मेरी माँ दुखी हो रही है। तो मैं प्रार्थना में भी नहीं हो, मैं उठ जाता था 3-4 बजे सुबह उठ जाता था पहले, पर आजकल कुछ नहीं हो पा रहा था। 2-3 महीना 2-3 सप्ताह से मैं कुछ हो ही नहीं पा रहा था। शैतान घर में लड़ाई झगड़े, फिर क्या बोल माँ से बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। ऐसा शैतान ने था। मैं फांसी लगाने का सोचा, पर पवित्र आत्मा ने मुझे बचाया कि तू अपने। मैं घर से भागना भी चाहा, पर घर से लड़ाई कि परिवार वाले मुझे नहीं पसंद करते हैं। ऐसा हमारे घर में 4 भाई हम लोग, पर मेरे परिवार मुझे ही पसंद नहीं करते 3 भाई में से। ये ऐसा है, तुम ऐसा। मैं जीसस स्कूल भी यहाँ आता हूँ तो डर की वजह से, पर आज मैं सबको बता के आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ जीसस स्कूल। ऐसा बाबा मुझे आप पैसा भी दिया, चलो भाड़ा चाहता। और एक बात बताना चाहता हूँ सिद्ध भैया को, ये मुझे नहीं पहचानते पर इसे मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले से बहुत पहले मिल चुका हूँ। 1.5 साल पहले नामकम एफडीसी हॉल में यूथ मीटिंग में, याद कर रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझे बताया कि जाओ इस भैया से तुम सीखो, क्योंकि ऐसा मैं डर की वजह से बाइबल स्टडी में नहीं आ रहा था। पर एक दिन मैं आया, समय निकला था, घूमते घूमते आया, कॉलेज गया था तो फिर सिद्ध भैया ही देखे, यही भैया से तो मिला था, यही भैया। शुरू ही दिन मैंने शुरू दिन बहुत अच्छा से बताया कि बाइबल अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। मैं बाइबल से बहुत पहले से पढ़ता था। बाइबल के द्वारा ही मुझे वरदान मिला है पवित्र आत्मा का। और आज मैं जब अन्य भाषा में बोल रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे प्रभु यीशु दिखे। यहाँ सब दूतों का पूरा क्या बोले आरत है, और सारा सब दूत नाच रहे गा रहे थे, और प्रभु यीशु ने सबों को सिर में हाथ रख के उस समय आशीष किया। यहाँ जितना बैठे उतना ही को नहीं, बल्कि यहाँ के पूरा बिल्डिंग में जितने भी इंसान हैं सबों में उसने पवित्र आत्मा मिलेगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे वरदाने हैं, पर क्या मैं अपने आलसी कारण एक भैया को खो दिया हूँ।
मुझे स्वप्न में दूसरों को बचाने का वरदान मिला था, स्वप्न में सारे लोगों को दिखाता था, पर मैं अपने आलसी और उससे बेध्यान होकर मैंने एक जन को खो दिया। पर आप लोग उसकी पत्नी के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा, क्योंकि उसका बाल बच्चा कोई नहीं, अपने वो अकेले के कारण अपना हड़िया दारू से गुजारा करती है। प्लीज़ उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि उसे तो मैं खो दिया हूँ पर उस भाभी को खोना नहीं चाहता। आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, वचन को सीखते जाइए, परमेश्वर आपको आशीषित करे। मेरा नाम प्रदीप एक्का है और मैं यहाँ डेली आता हूँ प्रेयर करने के लिए। यहाँ 9 बजे से होती है, आधा घंटे के लिए मैं वहाँ डेली आता हूँ। लेकिन हमारे घर में भी डेली प्रार्थना शाम सवेरे होती है। लेकिन जब हमने परिवार, मेरी वाइफ भी आती है, मेरी वाइफ भी आई हुई है यहाँ पे, मेरी वाइफ को बोला परमेश्वर को देखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उस वक्त हमको देखा स्वापन में, लेकिन हम परमेश्वर से बोले परमेश्वर हमको विश्वास नहीं है कि हम आपको देखे हैं। तो फिर हमने चाहा कि परमेश्वर एक इच्छा हमारे एक पूरा कर दे कि पवित्र आत्मा से तू हमें भर दे। तो परमेश्वर आज वही चीज किया। हम परमेश्वर से बोले कि कुछ मेरे दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने लिए प्रार्थना नहीं है। हम जब भी यहाँ आते हैं दूसरे के लिए निवेदन लिखते हुए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि दूसरे का निवेदन प्रार्थना कीजिएगा तो खुद परमेश्वर अपने आप को सुनेंगे। उसके बाद हम इसी तरह से किए, सबसे पहला हमारा प्रार्थना की हालेलुया और परमेश्वर को आमीन। इसी तरह से बोलते होते परमेश्वर हमारी छोटी सी आराधना आपके पास है। ये आराधना करते करते हमारा जो हमारे मुंह से जो आए पवित्र आत्मा वो बात है ना वो चेंज हो गई। तो हमको पता ही नहीं चला, करते करते पहले हमारा हाथ हिलने लगा, हाथ हिलते हिलते फिर उसके बाद में आवाज़ चेंज हो गई और पवित्र आत्मा की हमारे महिमा मिली। परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद। आज मैंने पहली बार अन्य भाषा बोला है। जब मैं यहाँ पे आया तब मैंने बस अपने जीवन परमेश्वर का हाथ में सौंपा और मैंने परमेश्वर से कहा कि आज मैं यहाँ से खाली हाथ वापस ना जाऊँ। जब प्रार्थना स्टार्ट हुआ तब मैं बैठा हुआ था चेयर में उठ के गया, जमीन में बैठा, परमेश्वर के सामने अपने हृदय को लाया, परमेश्वर को बस बोला कि मेरा जीवन आज से आपका है पूरा, एंड अपने जीवन में पूरी तरह से आपको देना चाहता हूँ। जब पिता को धन्यवाद 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 बोला था उस समय मैंने अन्य भाषा बोला, इसलिए मैं पिता का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम नौरी नाग है और मैं पहली बार यहाँ जीसस कॉल्स प्रेयर अटेंड कर रही हूँ और मैं भी ये दूसरी बार अन्य भाषा में बात कर रही हूँ। पहली बार मैं नहीं पहचान रही थी, तब मैं भी ठुकरा दी थी, और जब आज मैं प्रेयर कर रही थी, ये फिलहाल 25 तारीख की बात है, मेरे घर में एक दी है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है, तो जिसकी वजह से मेरे परिवार के लोग टूट चुके हैं। मेरे घर पे यूनिटी नहीं है, तो मैं उसी के लिए प्रेयर कर रही थी। तब मेरा जीव बहुत जोर से लड़खड़ा रहा था और मैं अन्य भाषा में बात कर रही थी, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रही थी। मैं भी बहुत जोर से डर रही थी और मैं प्रेयर कर रही थी कि जो भी लोग, मेरे घर के लोग एक समान नहीं सोचते, मेरे पिताजी अलग सोचते हैं, वो नशा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, और मेरी माँ वो अकेले घर का काम करती है, और मेरे एक भाई है वो भी अपना ही धुन में रहता है, तो किसी का सोच नहीं मिलता है और बस मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं प्रभु से प्रेयर कर रही थी कि सबकी सोच को एक कर दे, और जो भी दुष्ट हैं जो मेरे परिवार के कामों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, तो उनके कार्यों को, तो उनकी सोचों को बदल दे और उनके मन को परिवर्तन कर दे, और वे हमारे प्रति भलाई को सोचे और आगे बढ़ने से हमें ना रोके। तब मैं प्रेयर कर रही थी, तब मैं अन्य भाषा में बातें कर रही थी, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद और आप सबों को जय मसीह की। आज हम लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया इंटर का, तो मैं आज घर जाने वाली थी, लेकिन एक बहन बोली नहीं जीसस कॉल में आज स्पेशल मीटिंग है तो चलो बोल के। हम एक बार सोचे जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए, बहुत देरी सोचे, फिर हम सोचे नहीं जाके आते हैं। और जब यहाँ आए तो आप बहुत सारे वचनों के द्वारा मुझे आशीषित किया और जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मैं अचानक से अन्य भाषा में बोलने लगी। मैं बहुत बार कोशिश कर रही थी कि मैं हिंदी में बोलूं, लेकिन मैं नहीं बोल पा रही थी। मैं अन्य भाषा में बोलती गई और अंत तक मैं अन्य भाषा में ही प्रेयर करती रही। इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद। 5 साल की, जब मैं 5 साल की थी तब मेरी माँ डेथ कर गई, और तब से क्या हुआ कि मेरे पिता नशा करते रहते थे, दिन भर नशा में, कभी बच्चों की ओर ध्यान भी नहीं देते थे, कुछ नहीं, बस नशा। लेकिन इस साल, बीते साल की बात है,
ऐसा हुआ कि वो अचानक से उसका हाथ गर्म तेल में जल गया उसका हाथ, और पूरी तरह से घाव हो गया है। फिर हम लोग प्रेयर किए, फिर धीरे धीरे करके वो आजकल क्या हो गया कि वो नशा से छुटकारा को प्राप्त कर लिए हैं। वो चर्च जाते हैं। पहले क्या था कि वो चर्च में नहीं जाते थे, पापा को बोलते थे चलिए पापा चर्च चलिए, लेकिन नहीं, पापा चर्च नहीं जाते थे। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज मेरे पापा चर्च जाते हैं, और मुझे कभी कभी कॉल करके ये भी बोलते क्या तुम चर्च गई थी, आज क्या वचन तुमको मिला, क्या वचन के द्वारा तुमको आशीषित किया गया। ऐसा मतलब ऐसा जब सुनती हूँ पापा के द्वारा, बार बार पापा कॉल करते हैं, हर रोज आजकल सप्ताह में 3-4 बार जरूर कॉल करते हैं। पहले ऐसा था कि पापा कॉल ही नहीं करते थे, लेकिन मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि प्रेयर करो। हम मेरी बड़ी दीदी है उसको भी बोलते हैं प्रेयर करो, छोटी बहन एग्जाम लिख रही है प्रेयर करो, सबको बोलते हैं। तो ऐसा सुन के मुझे बहुत खुशी होती है, और मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन जरूर पूरी रीति से मेरे परिवार को परमेश्वर बदल डालेगा और उन्नति की ओर ले चलेगा, और जिस योजना के लिए हम हर एक को चुना है वो हमारे जीवन के द्वारा जरूर पूरा करेगा। इसी विश्वास के साथ परमेश्वर को फिर से धन्यवाद। प्रेज़ द गॉड। मेरा नाम निशी है। मैं यहाँ पहली बार आई थी, मुझे नया माहौल मिला। मैंने देखा सबको यहाँ विनती करते, मैं इस माहौल में ढल गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं प्रार्थना करते करते कब अन्य भाषा बोलने लगी। मैं अन्य भाषा में इस तरह उलझ गई कि मुझे निकलने से उसमें आसानी नहीं हो पा रही। मैं अन्य भाषा बोलती ही चली गई। फिर जीसस ने मुझे सराहा, मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। मेरा नाम आशा यादव है। जब से बाइबल स्टडी में होली स्पिरिट के बारे में बात हुआ, तब से हम बहुत ये थे कि हमको तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि यहाँ पे सब दादा दीदी लोग, लीली दीदी बहुत प्रेयर करती थी, मतलब घर हॉस्टल में हम लोग प्रेयर करते थे, उसमें भी अन्य भाषा में कभी कभी, तो हम बोलते थे हमको भी चाहिए। और आज जब मनोज था बोली कि लीली तुम यहाँ पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, हम थे वो, और तो हमको बहुत अच्छा लगा कि प्रभु ने मुझे चुना, हमको वो पावर मिला, वो गिफ्ट मिला, तो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू। मेरा नाम अनीशा है। जब यहाँ प्रेयर हो रहा था तो हम प्रार्थना कर रहे थे, धन्यवाद थी बस बोल रहे थे, पर पता नहीं क्या हुआ, क्या हम बोलने लगे हमको खुद ही पता नहीं चला, और कब प्रार्थना खत्म हो गया वो भी हमको पता नहीं चला। सारी महिमा प्रभु को देता हूँ। जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि आपने इस अनुभव को पाया, जितने लोग यहाँ पर अनुभव पाकर आए कितना उत्साहित थे। लेकिन कोई हो सकता है कि अनुभव नहीं पाए हों अभी, लेकिन आप निराश मत होइए। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के लिए यही आखिरी मौका था, परमेश्वर दूसरे मौके आपके लिए उपलब्ध करेगा। ऐसा भी होगा कि आप जब घर चले जाएंगे, वहाँ प्रार्थना करने लगेंगे, वहाँ पे आप पर आ जाए, क्योंकि हमारे बीच में एक बहन है जिसको इसी रीति से हुआ। जब उसने यहाँ पर बाइबल स्टडी में सीखना शुरू किया, फिर वो अपने घर में प्रार्थना करने लगी और उसके साथ में हो गया। हम लोग उसकी गवाही को सुनेंगे, क्योंकि आप जितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मुझे नहीं प्राप्त हुआ, आप इनकी गवाही से उत्साहित होंगे। ये बहन बाइबल स्टडी में आती है, हमेशा यहाँ पे बैठती है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम शिल्पी वर्षा गंडुल्ला है, और मैं यहाँ पे बाइबल स्टडी आती थी, यहाँ पे सीखती थी। तो जब यहाँ पे बतलाया गया कि 13 तारीख को यहाँ पे स्पेशल प्रेयर रखा गया है वरदान के लिए, तो फिर यहाँ पे बोला गया था कि आप लोग घर में प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग बोल कर प्रैक्टिस करिएगा। तो जब मैं घर में थी तो शुरुआत में तो गेस्ट लोग आए हुए थे, तो फिर वैसा टाइम नहीं हो पा रहा था। लेकिन अचानक से मेरे मन में 2 तारीख को आने लगा कि नहीं फास्ट करना है, और हम कभी फास्ट नहीं रखते, हमको बहुत भूख लगता है तो हमको फास्ट नहीं रखते हैं। तो फिर अचानक से आने लगा कि नहीं तुमको फास्टिंग रखना है। तो 3 तारीख को हम फास्ट रखें, लेकिन उसमें भी हम बोले कि नहीं, हम सेकेंड हाफ तक हम खा लेंगे, हम उतना देर तक हम नहीं रख पाएंगे। तो फिर ऐसा टाइम नहीं हो पा रहा था प्रेयर का। लेकिन फिर जब हम खा भी लिए फिर दोपहर में, लेकिन जब शाम को घर पे कोई नहीं था, तो फिर हमको लगा कि चलो अभी टाइम है तो फिर हम करते हैं प्रेयर। तो
जब हम प्रेयर के लिए बैठे तो उस समय हमको बस यही था कि हमको 13 तारीख के लिए हमको तैयारी करना है, तो हमको बोल बोल के प्रेयर करना। लेकिन हम प्रेयर करते करते हम उसी टाइम हम मांगने लगे कि प्रभु हमको दीजिए। तो उस टाइम जब हम बोलने लगे तो फिर शुरुआत में फिर ऐसा लगने लगा कि हम कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन कुछ अलग ही आवाज़ आ रहा है। तो वो लेकिन ना वो हिंदी था ना, कुछ हम अन्य भाषा भी नहीं बोल पा रहे थे, तो हम थोड़ा डर भी गए थे। तो फिर हम सोचे कि नहीं, आज के लिए इतना ही है, आज उतनी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन फिर हमको लगने लगा कोई हमको बोल रहा है, हालांकि हमको लग रहा था कि हम रूम में अकेले हैं, लेकिन कोई था जो हमको गाइड कर रहा था। तो हमको बोल रहा था कि नहीं, तुम कंटिन्यू करो प्रेयर, तुम कंटिन्यू करो। तो उसके बाद जब हम बोलने लगे तो फिर अचानक से लगा कि अरे हम क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो मेरे मुँह से बस निकलते कि हम कितने देर तक बोलते रहे पता नहीं। लेकिन फिर बहुत देर के बाद फिर हम अब हिंदी में फिर हम बोलने लगे। फिर हम जैसे प्रेयर खत्म हुआ हम बैठ गए। फिर हमको लगा कि ये क्या था हमको लगा था बस वो 13 तारीख को ही मिलेगा। तो प्रभु को धन्यवाद हो इसके लिए, और आप लोगों को भी ये मिलेगा जिनको नहीं मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप लोग अपनी प्रार्थना जारी रखिए, जितने लोग अन्य भाषा का दान पा चुके हैं। और यदि आप बाइबल स्टडी में नहीं आते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर YouTube में जो वीडियो डाले गए हैं पवित्र आत्मा से संबंधित जो शिक्षा दी गई है, कम से कम उसको आप ज़रूर देखें। बाकी शिक्षाओं को भी आप देखें, सीरियल वाइज होगा 1 2 3 करके, क्योंकि जब आपने ये दान पा लिया तो आपको एक मार्गदर्शन भी चाहिए उसके वचन से जो वहाँ पर आपको मिलेगा। और भी आने वाले बुधवार से भी हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में शिक्षा हम लोग समाप्त नहीं किए हैं, कंटिन्यू रहेगा बुधवार को 3 बजे से। और नहीं पाए हैं आप चिंता मत कीजिए, है ना। आप लोग यहाँ प्रेयर टावर में बैठे हैं, जीसस कॉल्स प्रेयर टावर। जो संस्थापक थे उनका नाम था डॉक्टर डी.एस. दिनाकरन। उनके जीवन में ऐसा हुआ कि प्यास जगी कि मैं भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहता हूँ। प्रार्थना करते रहे, कभी इस सभा में गए वहाँ नहीं मिला, कभी उस सभा में गए वहाँ नहीं मिला, वहाँ गए बाकियों को मिल गया, उनको नहीं मिला। समय गुजरता गया, बहुत समय, कितने समय मालूम? 7 साल। 7 साल बड़ी प्यास के साथ उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन अंत में जब उनको मिला, किसी सभा में नहीं मिला था, उनको भी घर में खुद से प्रार्थना करते। लेकिन जब उनको मिला, उस प्यास की वजह से उन्होंने उसको इतना अधिक समाहित कर लिया कि परमेश्वर ने उसको भारत में सबसे बढ़कर इस्तेमाल किया। हालेलुया। इसलिए यदि आपको नहीं मिला है, निराश होने की जरूरत नहीं है, विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपको मिलेगा। 7 साल नहीं लगेंगे, ठीक है। आज शिक्षाओं में बने रहिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के अनुग्रह के लिए। आपने ऐसा मौका दिया कि हम तेरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दिए जाए। हमें से बहुतों को ऐसा पहली दफा अनुभव मिला कि हम पर उस गोदान उंडेला जाए, हम अन्य भाषा में बोलें। पिता, हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम तेरा लाखों लाख शुक्रिया करते हैं, क्योंकि तू इसके योग्य है, क्योंकि हम इस दान के योग्य नहीं थे, तूने हमें योग्य बनाया। यीशु के लहू के द्वारा, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस दान को संभाल कर रखने में हमारी मदद कीजिए। आने वाले समय में इससे संबंधित जो शिक्षाएं बाकी हैं उनको प्राप्त करने में हमारी मदद कीजिए। हमें से प्रत्येक जन की सहायता कीजिए। जितने लोग हैं जिन पर अभी ये दान उंडेला नहीं गया था, जिन्होंने अभी तक ये अनुभव नहीं पाया, पिता, उनके लिए मेरी प्रार्थना है कि उनकी प्यास बढ़ती चली जाए। और पिता, जब वे प्रार्थना करते हैं, चाहे घर में, चाहे कहीं पर, चाहे सभा में, चाहे यहाँ आते, चाहे दूसरा अवसर मिलता है, पिता, वे परिपूर्ण किए जाए, ताकि उनकी लालसाएं तृप्त हो और वे भी एक आशीषित जीवन, भरपूर जीवन को जीने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम।